तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको 1 साल नहीं हुआ प्रभु में आए हुए। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से आप प्रभु में हो। इससे पहले कि सृष्टि की नींव पड़ती आप प्रभु में हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक लंबे समय के बाद बीच में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में हूँ और आज एक बार फिर मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ ईवल स्पिरिट्स के बारे में कि दुष्ट आत्माओं को कैसे आप हराएं। बहुत से लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं जिनको तरह तरह से ईवल स्पिरिट्स परेशान करती हैं। बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रखी हुई हैं ईवल स्पिरिट्स ने। और जिन लोगों को ईवल स्पिरिट्स ने कैप्चर कर रखा, पकड़ रखा है, जिनके शरीर पर कब्जा कर रखा है, वो लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते, लोगों में घुल मिल नहीं पाते, अपने रोजमर्रा के जो टास्क होते हैं, रूटीन के जो काम होते हैं, उनको वो परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको जिंदगी बेकार लगने लगती है, वीरान लगने लगती है। ऐसे कितने सारे केसेस मेरे पास आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं, कुछ और चीजें बताऊं इस बारे में, मैं एक आपके साथ एक गवाही साझा करना चाहता हूं। अगर आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी हमें जरूरत भी है, तो आप इन दी गई डिटेल्स पर सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बढ़ चढ़कर परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार प्रचार में और मिनिस्ट्री में योगदान दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले मुझे एक बहन का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी यही प्रॉब्लम है, ईवल स्पिरिट्स से जो है वो परेशान थी, काफ़ी समय से परेशान थी और इतनी परेशान थी कि उन्होंने कई बार उनके दिल में ये भी ख्याल आया कि मैं सड़क पे चल रही हूँ तो किसी ट्रक के नीचे आ जाऊँ, मर जाऊँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी सिस्टर, उनकी एक बहन भी जो उनके साथ ही रहती है, वो भी परेशान थी। उनका मुझे कॉल आया कि हमें ईवल स्पिरिट्स जो है से परेशानी है, तो अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद ज़रूर करें। और मैं उनसे मिला एक मॉल के बाहर, क्योंकि उसी जगह पर वो मुझे मिली, मैं भी वहीं पर था इत्तेफाकन, तो उनसे वहीं पर मुलाकात हो गई। हम बैठे, हमने कुछ देर बातें करी और उन्होंने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उनके साथ प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या थी कि वो जब बात कर रही है ना, तो बात करते करते ही वो ईवल स्पिरिट मैनिफेस्ट हो जाती थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ और वो मुझे अजीब सी आवाज में बोल रही है कि क्या कर रहा है, ये मेरी है, चला जा यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर। इस तरह की आवाजों में वो अचानक से बोलने लग जा रही थी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी। तो आप सोचिए कि जब वो ऐसा होता था ना उनके साथ, उनका शरीर पूरा झकझोर देती थी वो, मतलब शरीर की ताकत पूरी निचोड़ लेती थी। और ये एहसास न कि आपके अपने शरीर पर कोई और कब्जा करके बैठा है और आप अपने आप को एक बेबस, हारा हुआ, थका हुआ, जिंदगी से निराश, हताश महसूस करते हो। यही हाल उन सिस्टर का भी था। उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी मदद कीजिए इस बारे में। आप यकीन मानेंगे, मैंने उनकी दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं। मैंने उनके लिए ये प्रार्थना नहीं किया कि वो उनकी दुष्ट आत्मा निकल जाए और वो आज़ाद हो जाए, जैसे आजकल होता ही है मिनिस्ट्री में। कोई चर्चेज में आप जाओगे, वो वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माएं खेलेंगी, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, और उसके बाद वो वापस आएंगे वहीं ढाक के 3 पात वहीं के वहीं। मैंने ये नहीं किया। मैंने उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना का मुख्य विषय क्या था परमेश्वर से, कि परमेश्वर पिता, आप इस बहन को शक्ति दो, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरो, इनके अंदर आत्मविश्वास भरो, इनके अंदर चट्टान जैसा मजबूत विश्वास भरो कि किसी की मदद से नहीं बल्कि ये खुद से, अपने आप से, अपने विश्वास से, उस प्रेम से, उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से जो आपने अपनी इस बेटी को दिया है, उसके द्वारा ये खुद से उस ईवल स्पिरिट को, उस शैतानी आत्मा को, उस श्रापित आत्मा को, उस हारी हुई दुष्ट आत्मा को अपने ही शक्ति और सामर्थ्य से जो आपने दिया है, उससे ये उन दुष्ट आत्माओं को हरा पाए। और मैंने उनके लिए ये प्रार्थना करी और उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया। आप यकीन मानिए, इतने समय से वो परेशान थी। उन्होंने कई पास्टर्स के पास जाकर, मिनिस्ट्रीज में जाकर उन्होंने बहुत सी जगह पर प्रे कराया, ले हैंड कराया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन मैंने एक बार उनको मोटिवेट किया, उनको सही बात समझाई, जो उनको सुनना जरूरी था वो मैंने उनको बताया। और जब वो बताया, और उस दिन से लेकर आज, इनफैक्ट आज ही अभी उन्होंने, उन सिस्टर ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। मैं आने वाले समय में परमेश्वर की दया से ये टेस्टिमनी भी डालूंगा। वो टेस्टिमनी देख के आपको जो है और भी आशीष मिलेगी।
लेकिन आप देखिए कि कैसे सिर्फ सोच बदल लेने से कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि इवल स्पिरिट्स जो है ना, दुष्ट आत्माएं, वो अवैध तरीके से आपके शरीर में रहती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो जिन है, चाहे वो मसाणी है, चाहे वो काली है, चाहे वो पीली है, चाहे वो नीली है, कोई भी है, किसी भी तरह की भयानक से भयानक इवल स्पिरिट वो आपके सामने हारी हुई है। जब वो आपको उसका मुकाबला आपसे है तो वो आपसे हारी हुई है, क्योंकि आपकी ओर से यीशु मसीह ने पहले ही उन्हें हरा दिया है, वो हारी हुई है। एक गैर विश्वासी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो उसके साथ क्या होगा, लेकिन एक विश्वासी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति से इवल स्पिरिट्स हमेशा हारी हुई हैं। पर आप जानते हैं वो आपके शरीर पर क्यों क्यों बैठी रहती हैं, क्यों कब्जा बनाकर बैठी रहती हैं? क्योंकि वो इस बात का फायदा उठाती हैं, क्योंकि कि आपको परमेश्वर में, प्रभु में, आपको अपनी अथॉरिटी का, अपने अधिकार का पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, वो कहते हैं जी हमें 1 साल हो गया विश्वास में आए, हमें 2 साल हो गया विश्वास में आए, और उनको ऐसा, खुद को ऐसा लगता है कि यार हम तो अभी इतने पुराने विश्वासी हैं नहीं, हम कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, हमारी ताकत उनसे कम है, हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर हमसे उतना प्यार नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपको 1 साल नहीं हुआ प्रभु में आए हुए, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से आप प्रभु में हो। इससे पहले कि सृष्टि की नींव पड़ती आप प्रभु में हो। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर आज इस वर्तमान समय में, करंट टाइम में भी, आने वाले 50,000 करोड़ साल बाद क्या होगा वो परमेश्वर को ऑलरेडी पता है। तो आपका जन्म इस सदी में हुआ और आपने विश्वास अब किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर की प्लानिंग में, परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के दिल में, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही आप परमेश्वर की संतान हो चुके थे। उससे पहले ही आप प्रभु में आ चुके थे। ठीक है, तो चाहे आप प्रार्थना नहीं भी करते, मैं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना नहीं भी करते, यहां तक कि आपका विश्वास जो है वो भी कच्चा है, तो भी इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता कि आपका शरीर जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि परमेश्वर के आत्मा का अंश आपके अंदर है। इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन के विश्वासी है, फर्क नहीं पड़ता आप प्रार्थना करते हैं या नहीं करते, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अव्वल तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करोगे और शक्ति आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं भी कर पाते तो भी दुष्ट आत्माएं आपके पैरों के नीचे आप कभी भी रौंद सकते हो। उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई रैंक नहीं है, आपके सामने उनकी कोई औकात नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि आप इस बात को समझ ही नहीं पाते, इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह है कि इस बात को आप जी नहीं पाते। मैं आपसे बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट रहेगा कि यार पता नहीं मैं ऐसे कैसे करूंगा, पता नहीं ये कैसे होगा, पता नहीं मैं सामना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों को मैंने सुना, वो कहते हैं जी हमारी छत में पायल बजने की आवाज आती है, हमारे दिल में धक 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 होने लग जाती है, डर लगता है। मैं पता है क्या करता हूं, ऐसा कहीं होता है तो मैं उस जगह पर जाता हूं जहां पर कोई बोलता है ना कि फलानी जगह पर भूत प्रेत घूमता है, दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, वहां पर ये होता है। मैं उस जगह पर जाता हूं, उस जगह पर जाकर मैं अपना अपना पैर रखता हूं वहां पर, समझो कि उस दुष्ट आत्मा की छाती पे अपनी लात रख रहा हूं मैं, और चैलेंज कर रहा हूं कि है दम तो मेरा बाल बांका करके दिखा, क्योंकि मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूं। ये भी नहीं बोल रहा कि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक सेवक हूं, इसलिए मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। मेरा शरीर ये शरीर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और औकात नहीं है किसी दुष्ट आत्मा की कि वो इस शरीर पर कब्जा कर सके। याद रखिए, अगर आज आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, अगर आज आपके शरीर पर उनका प्रभाव है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब उनको हटा रहे हो तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। जितनी बार आप उनको निकालते हो, जितनी बार आप उनसे फाइट करते हो अपने शरीर से, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के शरीर से उनको निकालने के लिए, तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो उनसे आज़ादी पाने के लिए, बल्कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके हथियारों पर धार लगाई जा रही है। एक सैनिक है ना, एक सैनिक जब लड़ता है ना, तो वो स्ट्रगल करने के लिए नहीं लड़ता, वो जीतने के लिए लड़ता है। और जितनी बार वो लड़ता है उसका लड़ने का तजुर्बा और बढ़ता चला जाता है। ऐसा ही आपके साथ भी है।
अगर आज आप ग्रसित हैं इविल स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं से, अगर आज आप प्रभावित हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मौत की कगार पर है, आपके दिमाग में बार बार ये विचार आते हैं कि मर जाओ, जिंदगी से मौत अच्छी है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा था कि चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है, मैं आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दुष्ट आत्माएं आपकी नींद, आपका चैन, आपका उठना बैठना, खाना पीना पहले तो सब मुहाल कर देंगी, उसके बाद आपके दिमाग में डालेंगी कि मर जा, जिंदगी खत्म कर ले, क्योंकि वो घात करने के लिए आती हैं। ठीक है ना? तो जितनी बार आप उनसे फाइट करते हो उतनी बार आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, बल्कि आपकी लड़ने की क्षमता, आपकी जो युद्ध कला है वो, और उसमें आप निपुण होते जाते हो। तो बेसिकली वो इविल स्पिरिट्स आपके शरीर में रहकर आपको और मजबूत बनाने में, एक योद्धा बनाने में आपकी मदद कर रही हैं। ठीक है ना? आप लड़ नहीं रहे हो, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो आपके अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। लड़ाई योद्धा, आप याद रखिए, हम हमेशा, ऑलवेज, हर एक विश्वासी, हर एक पवित्र जन हमेशा एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। हम हमेशा एक आत्मिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। ठीक है? तो अगर आप इविल स्पिरिट से परेशान हैं तो याद रखिए, आपका मनोबल, सारा खेल यहां से होता है। आपका मनोबल, सही सोच, पॉजिटिव माइंडसेट और एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और दुष्ट आत्माओं की कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़ी हो सके। जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मैं खड़ी हूं, वहां पर इविल स्पिरिट्स रह नहीं सकती। मैं जब चाहे तब उनको अपने पैरों के नीचे रौंद सकता हूं, रौंद सकती हूं। इस माइंडसेट के साथ, एक विनिंग माइंडसेट के साथ, ऑलरेडी आप ये मानकर चलो, आनंदित रहो ऑलरेडी कि मैं ऑलरेडी जीता हुआ हूं, मैं ऑलरेडी जीती हुई हूं, और मैं जयवंत नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर हूं, और इविल स्पिरिट्स मुझसे हार चुकी हैं, इविल स्पिरिट्स, और मैं ना सिर्फ मेरे परिवार को, बल्कि हर वो शख्स जिसको मैं जानती हूं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा है जो इविल स्पिरिट से परेशान है, चुटकियों में मैं उसको आजाद कर सकता हूं, आजाद कर सकती हूं। ठीक है? इस माइंडसेट के साथ जब आप अपना जीवन जियोगे, याद रखो, आपको कभी भी इस बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। इविल स्पिरिट्स अगर आपको परेशान भी करती है तो वो धीरे धीरे आपके उनकी पकड़ आपके जीवन से टूटती रहेगी, टूटती चली जाएगी, सोल टाइप ब्रेक होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ऊपर से इविल स्पिरिट्स का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है? याद रखिए, जब किसी के अंदर से इविल स्पिरिट निकाल दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर ही रहेगी, वो वापस आती है देखने के लिए, और जब देखती है कि सब कुछ रहने लायक है, वैसा ही है, तो वो वापस बैठ जाती है वहां पे। ठीक है? कॉन्फिडेंस से, अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरते रहो। समझो आपका घर एक कमरा, आपका शरीर एक कमरा है, उस कमरे में इविल स्पिरिट रह रही है, आपने उसको निकाल दिया, वो निकल गई, लेकिन फिर वापस आके रह जाएगी। लेकिन जब निकल गई ना, तो वहां पर सामान भर दो, इतनी जगह भर दो कि रहने की जगह ही ना मिले, उसमें हिलने डुलने की जगह भी ना हो, तो कहां रहेगी? ठीक है? तो जब आप इविल स्पिरिट से लड़ रहे हो ना, तो अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पवित्रता, प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा की आग, अभिषेक, सामर्थ्य, ये सब भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। ऐसा समय आएगा कि जब आप पूरी तरीके से आजाद हो चुके होगे, आपके जीवन पर इविल स्पिरिट्स का सारा प्रभाव खत्म हो चुका होगा। ठीक है? हमें मदद मांगने वाला नहीं बनना कि जी दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हमें मदद करने वाला बनना है, लोगों को ढूंढना है, खुद को आज़ाद करना है, और उसके बाद लोगों को ढूंढना है, क्योंकि हमने सीख लिया है, हमने एक बार हमने लड़ाई जीती तो हम निपुण हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए, हमने सीख लिया। इसलिए हम ढूंढेंगे लोगों को जो परेशान है, हमारे जैसे परेशान है, जैसे हम परेशान थे, हम उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें भी आज़ाद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। कॉन्फिडेंस से भरे रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए। परमेश्वर आपके साथ है, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।